दोस्तों, कल तक मोदी जी के सामने सिर झुकाने वाले नेता आज खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए टूटने की कगार पर है। क्या ये मोदी सरकार का अंत है? आज हम खोलेंगे इस राज को। आज बात करेंगे बिहार की उस आग की जो एनडीए के पूरे गठबंधन को जला सकती है। गौर करिए जरा, 2014 और 2019 में बीजेपी अकेले ही तूफान लाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में वो सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई और बस यही से छोटे साथी दलों ने आवाज बुलंद कर दी। जी हाँ, ये वही दल है जो कभी प्रधानमंत्री मोदी की छाया में छिपे रहते थे। आज बीजेपी को धमकी दे रहे हैं कि सीटें दो वरना अलग हो जाएंगे। बिहार में ये ड्रामा जोरों पर है। जीतन राम मांझी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया, अगर बीजेपी मुझे 15 सीटें नहीं देगी तो मैं अलग चुनाव लड़ूंगा। मगर मांझी ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? मांझी का कहना है कि हर सीट पर उनके पास 10 से 15 हजार वोटर तैयार हैं, जो बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं। उधर चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि अमित शाह सिर्फ 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। और नीतीश कुमार, उन्होंने तो बीजेपी से पूछे बिना ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए अब अल्पमत में है। पहले बीजेपी की ताकत अकेली थी, लेकिन अब सहयोगी दबाव डाल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में बीजेपी अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई। आरएसएस से रिश्ते खराब हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक स्थायी नहीं हो पा रहा। सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो हमेशा चुनाव के लिए रेडी रहती है, उनके पास अभी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा कब से एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, विपक्ष, हर तरफ टकराव की स्थिति चल रही है। ऊपर से मीडिया सर्वे बता रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। रैलियों में भीड़ जुटाना मुश्किल हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 महीने दूर है और ये सौदेबाजी कैमरों पर खुलेआम हो रही है। चिराग पासवान तो मंत्री पद का बंगला भी नहीं ले रहे। संकेत साफ है, अगर पसंदीदा सीटें नहीं मिली तो एनडीए छोड़ देंगे। अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग की है। बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या है? अगर बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो छोटे दलों का क्या होगा? याद कीजिए, महाराष्ट्र, शिवसेना और एनसीपी का क्या हाल हुआ। बीजेपी ने उन्हें चूर चूर कर दिया। यही प्लान बिहार के लिए भी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब अपनी पार्टी की पहचान बनाने के लिए मजबूरी में एनडीए में है। लेकिन जातिवाद की राजनीति ने सबको मंडल कमंडल के खोचों में बांट दिया है। हर नेता अपनी जाति के वोट बैंक को मजबूत करने के चक्कर में है और प्रधान सेवक मोदी की लोकप्रियता बिहार में गिरावट साफ दिख रही है। ओपिनियन पोल्स में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई सी दिख रही है। कल्पना कीजिए, अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। शायद इसीलिए बिहार चुनाव उतने ज्यादा खास हैं। छोटे दल मंत्री पद की लालच में चिपके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता बिहार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर एनडीए कमजोर पड़ी तो टीडीपी जैसी पार्टियां केंद्र में बड़ी भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, ये 240 सीटों का जादू देखिए। लोकसभा में बीजेपी कमजोर हुई तो छोटे साथी अचानक शेर बन गए। ये दबाव बीजेपी को क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने से रोक रहा है। मांझी, चिराग, नीतीश सब बार्गेनिंग कर रहे हैं ताकि बीजेपी को चेकमेट करे। क्या ये एनडीए का अंत है या बीजेपी फिर उभरेगी? बिहार की ये लड़ाई पूरे देश की राजनीति बदल सकती है। जाति, सीटें, सत्ता, सबका खेल चल रहा है और हम आपको बता रहे हैं वो राज जो मीडिया छुपाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, बिहार के चुनाव बीजेपी के लिए जान का फंदा है। अगर सत्ता हाथ से गई तो सहयोगी दबाव और बढ़ेगा और दिल्ली नो लटते होगा। मोदी सरकार की स्थिरता खतरे में है। लेकिन आगे क्या? वे फॉरवर्ड ये है, बीजेपी को छोटे दलों को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना महागठबंधन को फायदा होगा। अगर एनडीए टूटा तो नई राजनीति शुरू होगी, शायद विपक्ष मजबूत बने। लेकिन याद रखो, राजनीति मौसम की तरह बदलती है। आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक तो बनता है। कमेंट में बताओ, क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि हर राजनीतिक अपडेट आपके पास पहुंचे। हम ऐसे ही डिकोड करते रहेंगे राजनीति के राज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।